सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में पाठ संधि। संधि को मैंने आपको पिछली बार बताया था कि संधि का अर्थ होता है मेल, यानी संधि में जो होता है वर्णों का मेल होता है, शब्दों का नहीं, वर्णों का मेल। मिलते तो शब्द हैं लेकिन मेल किसका होता है? शब्द वर्णों का। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल से जो नवीन शब्द बनता है या विकार उत्पन्न होता है वो कहलाता है संधि। यानी परस्पर मिलने वाले वर्णों से, दो या दो से अधिक मिलने वाले वर्णों से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि के और संधि विच्छेद, मिले हुए वर्णों को, परस्पर मिले हुए वर्णों को अलग करना, संधि विच्छेद। उसके बाद मैंने आपको बताया कि संधि के जो है वो तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर नाम से पता चल रहा है कि परस्पर मिलने वाले दोनों शब्दों में मिलने वाले जो वर्ण है उसमें दोनों ही स्वर होंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर, दोनों स्वर होंगे, वहां स्वर संधि। और परस्पर मिलने वाले दोनों शब्दों में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, लेकिन पहला व्यंजन होना चाहिए, तो वहां व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, परस्पर मिलने वाले जो वर्णों में प्रथम शब्द का पहला जो शब्द है उसके आगे क्या लगा होगा? विसर्ग, प्लस चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, यहां पर व्यंजन होना चाहिए, प्लस स्वर हो या व्यंजन हो, यहां पर स्वर प्लस स्वर ही चाहिए। स्वर प्लस स्वर इज इक्वल टू स्वर संधि, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन व्यंजन संधि, और प्रथम शब्द के अंत में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन विसर्ग संधि। विसर्ग का साइन ये है, अह के आगे जो लगता है वो वाला साइन। तो ये तीनों मैंने संधि की जो डिफाइन है वो आपको बता दी थी। ये 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, ठीक है, और दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। बेटा अब इसके नियम होते हैं अलग अलग, उन नियम के अकॉर्डिंग ये संधि बनती है। तो स्वर संधि के 5 भेद हो गए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। नाम याद कर लो। पहले तो संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या है, उसके बाद संधि के 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कोई भेद नहीं। उनको जितना मैंने समझाया, बस 2 नियम मैं आपको एक वीडियो बना के भेज दूंगी, वो देख लेना। स्वर संधि के पुनः 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, याद करो, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अयादि कैसे लिखते हैं देखो। अब इसका हम पहला भेद पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। पहला क्या बताया मैंने? 5 भेद है ना बेटा, 5 भेद है। तो पहला भेद हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ संधि, देखो बेटा, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। सुनना, आ प्लस अ इज इक्वल टू भी आ, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। अब यही चीज आपकी चलेगी ऊ तक, यानी कि दीर्घ संधि में ऊ तक एक ही
जाति के स्वर मिलेंगे। जैसे अ से अ मिल रहा है ना, तो यहीं पर फिर छोटे ऊ से छोटा ऊ मिलेगा। ठीक है, अ से अ मिला, आ बना। कैसे? परम प्लस अणु, परमाणु। कैसे बना? इसमें क्या है? अ स्वर है, परम, ये भी अ है, अ से अ मिल गया, अ से अ मिल गया तो क्या भी बना? आ। तो क्या बन गया? परम में अ मिला, इसमें मिक्स हो गया परमाणु। अब अब अ से आ मिलाओ, अ से आ मिलाओ, देव प्लस आलय इजिकल टू भी क्या बनना चाहिए? आ। ये अ स्वर है, इसमें ये आ है, ये दोनों मिलेंगे, इसमें से अ और इसमें से आ मिलेंगे, क्या बनेगा? आ। तो क्या बना? देवा लय। उसी प्रकार अब आ पहले आना चाहिए। कैसे आएगा? जो आप है, विद्या अर्थी, अ है, या में आ है, आ में अ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ। तो विद्या अर्थी, ये अ इसमें मिक्स हो जाएगा, तो आई मात्रा आ रही है, तो अ को हटा देंगे जब मिक्स हो गया, तो क्या बन गया नया शब्द? विद्यार्थी। अब आ से आ मिलाओगे, दया प्लस आनंद। ये य में क्या है? आ है, और ये ऑलरेडी आ है, आ से आ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ। तो क्या बना? दयानंद, क्योंकि ये आ जो है वो इसके अंदर मिक्स हो गया, और डॉट ऊपर आ गया अनुस्वार, तो दयानंद बन गया। कहने का मतलब ये है कि एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाएं तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है।